अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोर्टफोलियो से ही आप क्लाइंट्स को इम्प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना सकते हैं और फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं जिब्रान, एक फ्रीलांस रिक्रूटर और कैरियर कोच, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि पोर्टफोलियो होता क्या है और इसकी ज़रूरत कहाँ होती है। पोर्टफोलियो में आपको क्या क्या इंक्लूड करना होता है, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे, और एक स्ट्रॉन्ग कैरियर बनाने में मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पोर्टफोलियो होता क्या है और ये ज़रूरी क्यों है। तो यार, आसान भाषा में पोर्टफोलियो का मतलब होता है आपके स्किल्स और एक्सपीरियंसेस का रिफ्लेक्शन। आप पोर्टफोलियो में अपने बेस्ट प्रोजेक्ट्स को ऐड करते हैं और शो करते हैं कि आप कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं हैं, बल्कि आपके पास एक्सपीरियंस है और आप पहले भी उस प्रोजेक्ट को कर चुके हैं जिसके लिए क्लाइंट्स आपको रिक्रूट कर रहा है। अब सवाल आता है कि अगर कोई बिगिनर है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो पोर्टफोलियो किस चीज़ का बनाएगा और कैसे बनाएगा। तो परेशान नहीं हो, क्योंकि बिगिनर्स के लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं और जब मैं आपकी तरह एक बिगिनर था तो मैंने क्या किया था। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं और समझते हैं कि पोर्टफोलियो की जरूरत क्यों होती है। तो जरा सीरियस हो जाइए और सोचिए कि अगर आप एक क्लाइंट होते तो आप किसी ऐसे फ्रीलांसर को प्रोजेक्ट देते जो बस कहता है कि मुझे ये काम करना आता है, या फिर किसी ऐसे को देते जो अपने काम के सैंपल्स को भी दिखाता है। जाहिर सी बात है, जो प्रूफ दिखाएगा वही जीतेगा। तो इसी प्रूफ को दिखाने के लिए आपको बनाना होता है अपना पोर्टफोलियो, जिसके जरिए आप बताते हैं कि जो काम क्लाइंट करवाना चाहता है उसको आप ऑलरेडी कर चुके हैं, और प्रूफ के तौर पर आप अपने पोर्टफोलियो को अटैच करते हैं जिसमें आपके वर्क सैंपल्स भी ऐड होते हैं। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो में क्या क्या होना चाहिए। दोस्तों, एक पावरफुल पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको मेनली 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको एक शॉर्ट और इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन लिखना होता है, जिसमें आप ये एक्सप्लेन करते हैं कि आप कौन हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप क्या करते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको शो करने होते हैं अपने प्रीवियस वर्क सैंपल्स, और जो कुछ आपने इंट्रोडक्शन में बताया वो आपको दिखाना भी होता है। अब आप सब कुछ तो दिखा नहीं सकते, इसलिए आपको कुछ मेन पॉइंट्स को क्वांटिफाई करके दिखाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं तो आपने किस टाइप का कंटेंट लिखा है और उसका क्या फ़ायदा हुआ है। अगर आपने एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स या ब्लॉग्स लिखे हैं तो उससे कितना ट्रैफिक जनरेट हुआ है। अगर आप एक वेब डिज़ाइनर हैं तो आपने कौन कौन सी वेबसाइट्स डिज़ाइन की हैं और वो कितना रिस्पॉन्सिव थी, उनका लोड टाइम क्या था, आपने कितने सफाई के साथ कोड्स लिखे हैं। यानी आपने अपने फील्ड में जो भी किया है वो सब आपको प्रूफ के साथ शो करना होता है। अब तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत मैटर करता है वो है क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स। जो आपने काम किया और उस पर आपके क्लाइंट्स का जो भी फीडबैक रहा वो आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर शो करें। या टेस्टिमोनियल्स सीधे क्लाइंट से आते हैं, तो जो भी क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देगा वो टेस्टिमोनियल्स पढ़कर समझ जाएगा कि आपसे वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है और आप किस टाइप के प्रोफेशनल हैं। अब चौथा पॉइंट है आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो ख्याल रखिए कि आप अपने फ्रीलांसिंग वाले पोर्टफोलियो में कॉन्टैक्ट डिटेल्स ना ऐड करें, क्योंकि सारे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसीज होती हैं जिसमें आप पर्सनल डिटेल्स को शेयर नहीं कर सकते, ना ही आप प्लेटफॉर्म के बाहर किसी क्लाइंट को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में कांटेक्ट डिटेल्स ऐड कर देते हैं तो ये भी पॉसिबल है कि फ्रीलांस प्लेटफॉर्म आपका पोर्टफोलियो हाइड कर दें या डिलीट कर दें या आपके प्रोफाइल को ही ब्लॉक कर दें और आपका पोर्टफोलियो क्लाइंट तक पहुंचे ही नहीं। इसलिए प्लीज फ्रीलांसिंग वाले पोर्टफोलियो में कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स को ऐड ना करें। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी अभी तक पेड प्रोजेक्ट्स नहीं हैं तो आप अपना स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये करिए कि आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं उसी फील्ड में 1-2 डमी प्रोजेक्ट्स बनाइए और उनको शोकेस करिए। अगर आप एक वेब डिजाइनर हैं तो कुछ डमी वेबसाइट्स बनाइए। इसके लिए आप टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं और कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स के क्लोन्स भी बना सकते हैं और उनको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। और आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स को अपनी गिटहब प्रोफाइल पर भी ऐड कर दीजिए और फिर गिटहब का लिंक आप अपने पोर्टफोलियो में मेंशन कर दीजिए। इसी तरह अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपने कुछ डिजाइन्स बनाए होंगे, उनको आप पोर्टफोलियो में शो करिए। और अगर आपके डिजाइन्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप उनको गूगल ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं और फिर गूगल ड्राइव के लिंक को आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं तो आप अपने वीडियोज़ को अपलोड कर दीजिए और उनके लिंक को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दीजिए।
और अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं तो आप blogger.com या फिर medium.com जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जाइए और लिखना शुरू कर दीजिए और फिर अपने राइटिंग के सैंपल्स के लिंक को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दीजिए। अगर आप एक गूगल या मेटा एड्स एक्सपर्ट हैं तो आप शो करिए कि आपने कितने ऑडियंस को टच किया, आपका CTR क्या था, आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, वो सब आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। इसके अलावा आप किसी NGO या किसी स्टार्टअप के लिए फ्री में या फिर लोअर रेट्स में एक्चुअल प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं और उनसे अच्छे रिव्यूज़ कलेक्ट कर सकते हैं और फिर उन रिव्यूज़ को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। मुझे भी अपने करियर के स्टार्टिंग में एक्चुअल प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस लेने में बहुत स्ट्रगल करना हुआ था। फिर जब कुछ एक्सपीरियंस हो गया, 2-4 रिव्यूज़ भी इकट्ठे हो गए, फिर कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया और मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया और प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगे। अब अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप अपने करियर को लेकर सीरियस हैं। तो चलिए मैं भी आपकी कुछ हेल्प कर देता हूँ और जो स्ट्रगल मैंने किया वो आपको ना करना पड़े, इसलिए मैंने बिगिनर्स के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें मैं रैंडमली 10 लोगों को सेलेक्ट करूंगा और उनको कुछ रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड कराऊंगा और फिर उन पर फीडबैक भी दूंगा, जिससे आपको मिलेगा एक्चुअल प्रोजेक्ट्स पर काम करने का एक्सपीरियंस और एक डिटेल्ड फीडबैक। ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म को फिल करना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको अपने कैरियर में कौन से चैलेंजेस फेस करने हो रहे हैं ताकि मैं आपके लिए सॉल्यूशंस ला सकूं। तो चलिए वापस पोर्टफोलियो बनाना सीखते हैं और अब मैं पोर्टफोलियो बनाने की एक ऐसी निंजा टेक्निक बताने वाला हूं जो आपका काम बहुत आसान कर देगी। तो सबसे पहले आपको अपना नीचे डिसाइड करना है और जब आपको क्लियर हो जाए कि आपको करना क्या है, किस फील्ड में जाना है, तब आपको सिंपली फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स जैसे अपवर्क, फ्रीलांसर या लिंक्डइन पर जाना है और आपके फील्ड से रिलेटेड टॉप प्रोफाइल्स को एनालाइज करना है और समझना है कि उनकी जर्नी कैसी रही, उनके प्रोफाइल में क्या क्या ऐड है, उन्होंने कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम किया, उनके अबाउट सेक्शन में क्या लिखा है। जब आप ये सब देख लेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको पोर्टफोलियो में लिखना क्या है और फोकस किधर करना है। बस फिर आप उसी इंफॉर्मेशन को अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग लिख दीजिए और आप चाहें तो ChatGPT से भी अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड पोर्टफोलियो की आउटलाइन ले सकते हैं और उसको फॉलो करके एक अच्छा सा डिजाइन कैनवा या गूगल स्लाइड्स पर कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं फ्रीलांसिंग और कैरियर से रिलेटेड और भी हेल्पफुल वीडियोस लाने वाला हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आपके कैरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज कमेंट में बताएं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां भी पूछ सकते हैं और मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।